एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग एज आयु का पार्ट थर्ड यानी तीसरा भाग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे, बैंकिंग या और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा है, उन सभी प्रकार के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे वो एज यानी आयु के योग पे आधारित होगा। योग मतलब ऐड, मतलब दो आयु या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति की आयु के योग से संबंधित रहेगा, या फिर इसके अलावा दो व्यक्ति की आयु के डिफरेंस यानी अंतर से संबंधित होगा। तो पहले इसके बेसिक को जान लेंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक दूसरे तक शेयर भी करेंगे। हर सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे, जिससे हमारे जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक सब पहुंच सके। तो पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनका कुल उम्र मान लीजिए वो 100 ईयर है, यानी ए प्लस बी मिलाकर 100 साल है। ठीक है, बेसिक को समझिएगा। दो का योग 100 है, तो एक का हमें नहीं पता है तो हम लोग x मानेंगे और दूसरे का क्या मानेंगे 100 माइनस x। ऐसा क्यों मानते हैं? क्यों बाय द वे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल 40 निकला उम्र, तो दूसरा 100 माइनस 40 यानी 60 का है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग पहला एक x मानते हैं और दूसरा 100 माइनस x, और दोनों ऐड करेंगे तो जो 100 हो जाएगा। प्रश्न पर ध्यान देंगे, वहां 40 साल रहेगा तो एक x, दूसरा 40 माइनस x। इसके अलावे बाकी आप जानते ही हैं कि 5 वर्ष पूर्व से संबंधित रहे तो 5 वर्ष पूर्व a का क्या हो जाएगा x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व b का बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 100 माइनस x माइनस 5, यानी 100 माइनस 5 हो जाएगा 95 माइनस x। उसके बाद जो भी प्रश्न में बोले 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 19 गुना, 18 गुना, जो भी हम लोग बेसिक अगले दिन पढ़े थे या उससे जुड़ा हुआ प्रश्न हल किए थे, उसी टाइप से या उसी से रिलेटेड रहेगा तो उन सबको हम बना सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी प्रकार का डाउट्स रखना है। मतलब जो भी बोले उससे संबंधित बना सकते हैं। हो सकता है ये 3 व्यक्ति से भी दे दे, जैसे अनुपात मान लीजिए 3:2:5 बोल दे तो पहले का वर्तमान 3x हो जाएगा, दूसरे का 2x हो जाएगा, फिर 5x, फिर यहां से भी बाद में बोल दे तो a का हम निकालेंगे 5 साल बाद बोलेगा तो 3x प्लस 5, या 5 साल पहले बोलेगा तो 3x माइनस 5, वैसे ही b का 2x माइनस 5 और c का 5x प्लस 5 बाद बोला तो प्लस, माइनस पहले बोलेगा पूर्व तो माइनस। इसके बाद योग वगैरह जो भी दिया रहेगा प्रश्न के अनुसार वैसे पुट करेंगे और प्रश्नों को आसानी से बना देंगे। x का वैल्यू निकल जाएगा तो जितना साल पहले बाद में 2 गुना 3 गुना जो भी बोले वो निकाल भी लेंगे और उसको प्रूव भी कर लेंगे। इसके अलावा ये इस टाइप का ऐड यानी योग पर था। कुछ प्रश्न अंतर से भी दिया हुआ रहता है। मान लेते हैं वो दिया हुआ रहेगा कि दो व्यक्ति के उम्र का अंतर 20 साल है या 30 साल है या 10 साल है। ठीक है, तो वो उस टाइप से और भी खींच सकता है कि a का वर्तमान, मान लेते हैं a का वर्तमान है x वर्ष और b का वर्तमान आया है 5x वर्ष, तो वो ये बोल सकता है कि b का 2 साल पहले 5x माइनस 2 हो जाएगा। जैसे b का सिर्फ बोला है, ध्यान दीजिएगा, b का 2 वर्ष पहले तो 5x माइनस 2 ले लेंगे और बोलेगा कि a का वर्तमान, इसका अंतर जो है वो 10 साल 20 साल जो भी दिया रहे। यदि दोनों में 2 साल पहले दे तो दोनों में करेंगे, या बात बोले तो बात करेंगे, या एक का पहले बोले एक का बाद बोले तो वैसे ही अरेंज करेंगे,
या फिर दोनों का बात पहले बोले तो दोनों के अनुसार अरेंज करके बना लेंगे। प्रश्नों को एक के माध्यम से सोल्व कर लेंगे और उसके बाद टिक कर देंगे। इसके अलावे भी कुछ कुछ विकल्प जो होते हैं वो, और जैसे कुछ प्रश्न होते हैं कि दोनों का उम्र जो दिया है वो पहले ही दे दे अंतर और फिर बाद में दिया रहेगा, इतना साल पहले है इतना साल बाद है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं उन सब से जुड़ा हुआ आज प्रश्न करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे आपका टोटल कॉन्सेप्ट पता चल सके और उस प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। तो आप यदि आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से वीडियो के माध्यम से नॉलेज नहीं मिल पाएगा या प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे, एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, तभी आप कोई भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, पार्टिकुलर अच्छे से। रानी तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रानी की आयु से 4 गुनी है। तो रानी की माता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ध्यान देंगे कुल उम्र जो है या कुल आयु 49 वर्ष बोला है दोनों का मिलाकर। तो हम लोग मानते हैं क्या, पहले रानी तथा उसकी माता। तो रानी का उम्र मान लिए, रानी की उम्र या रानी की आयु 100 वर्ष। ये भी कैसा, वर्तमान उम्र, रानी की आयु, रानी की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु 100 वर्ष। अब रानी की माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान आयु तो 49 माइनस 100 होगा। ध्यान देंगे रानी का x, तो रानी की माँ टोटल 49 दिया है इसलिए 49 माइनस x। यहाँ 2 गुना 3 गुना वाला नहीं है, कुल मिलाकर वाला है। तो एक x दूसरा 49 माइनस x बाद में प्रूव कर लेंगे प्रश्न के हिसाब से। अब क्या बोलता है कि माता की आयु रानी की आयु से 4 गुनी है, यानी प्रश्न से तो रानी का उम्र जो है 7 वर्ष पूर्व बोला है। प्रश्न से भी लिखे या डायरेक्ट भी लिख देते हैं। 7 वर्ष पूर्व रानी की आयु, रानी की आयु तो वर्तमान जो है वो रानी की x है, तो 7 साल पहले x माइनस 7। अब 7 वर्ष पूर्व ही चलेंगे तो रानी की माता की आयु, रानी की माता की आयु तो 49 माइनस x तो वर्तमान था, उसमें 7 साल पहले, तो 49 माइनस 7 हो गया 42 माइनस x। कैलकुलेशन इस पे करेंगे। अब जो प्रश्न में बोला है, प्रश्न के अनुसार कितना, तो 7 वर्ष पूर्व रानी की आयु x माइनस 7, उसी में बोला है 4 गुना, तो 4 से गुना कर देंगे और उसकी माँ की उम्र जो है वो 42 माइनस x है 7 वर्ष पूर्व। ध्यान देंगे इतना जैसे जैसे बोला सिस्टमैटिक लिखे, फिर प्रश्न में जैसे बोला कि रानी की आयु 4 गुनी है माता की आयु से, तो 4 गुना कर दिए 7 वर्ष पूर्व के बाद, तो 4x, फिर 4 सते 28 और इधर 42 माइनस x। 4x इधर से माइनस x आ गया प्लस x और इधर 42 प्लस 28 यानी 5x बराबर 70। तो 5 से ये 14 बार में कट जाएगा, x 14 साल। ध्यान देंगे प्रश्न में जो बोला है वो निकाल सकते हैं। रानी की माता का बोला है, रानी का बोलता तो रानी का वर्तमान जो है x यानी 14 साल आया, ये वर्तमान है। और माता का बोला है तो माता जी जो है उनका उम्र जो है माता जी का वो 49 माइनस x था, तो 49 माइनस 14 यानी 35 साल। तो ये फाइनल आंसर होगा रानी की माँ का। अब चाहे तो आप अच्छे से पढ़िए, दोनों रानी 14 साल और उसकी माँ 35 साल, दोनों मिला दिए तो 39 साल हुआ। और लॉजिक समझेंगे, प्रूफ करने जा रहे हैं तब ये एक का उम्र 14 साल वर्तमान और दूसरे का 35 साल। अब 14 से 7 साल पहले जाएंगे तो 14 माइनस 7 यानी इनका 7 साल होगा और 42 में से x यानी 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा 28 साल। तो देखिए 7 साल पहले कितना है, 4 गुना है यानी 7 चौका 28।
तो आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं इस प्रकार से। एक बार फिर से देखेंगे, कुल आयु 49 वर्ष है तो एक यानी रानी का x मान लिए वर्तमान उम्र, उसकी माँ का 49 माइनस x। अब 7 वर्ष पूर्व बोला है तो वर्तमान से पहले यानी x माइनस 7 और रानी की माँ का 49 माइनस x वर्तमान है, फिर उसमें 7 साल पहले पूर्व तो 49 माइनस 7 42 माइनस x। फिर अब ये बोला है रानी का उम्र 4 गुना है तो 4 से गुना कर दिए, x का वैल्यू निकाल दिए 14 रानी का वर्तमान उम्र, पर माँ का बोला है तो 49 माइनस 14 यानी 35 साल। आराम से प्रश्न को बना। प्रश्न है एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी एबीसी की वर्तमान आयु प्रेजेंट में मिलाकर जो है वो 90 साल है, तो अभी यानी वर्तमान में तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो माना कि 6 वर्ष पूर्व ए की आयु, या ऐसे भी मान सकते हैं वर्तमान आयु, ऐसे भी मान सकते हैं आयु x वर्ष, एक दिया है इसलिए, फिर 6 वर्ष पूर्व ही b की आयु मान लेते हैं 2x वर्ष, फिर 6 वर्ष पूर्व c की आयु 3x वर्ष, यानी x 2x 1 2 3 जो दिया है सो। अब वर्तमान आयु तो 6 साल पहले है, तो वर्तमान में a की आयु कितना होगा तो x + 6, फिर वर्तमान में b की आयु कितना होगा 2x + 6, फिर वर्तमान में c की आयु तो 3x + 6, मतलब 6 वर्ष पहले a की आयु x मान लिए, 6 वर्ष पहले b की 2x और 6 वर्ष पहले c का 3x, तब वर्तमान निकालने के लिए हम लोग ऐड कर लेंगे 6 साल। अब यहाँ के बाद बोलता है प्रश्न में कि एबीसी का वर्तमान योग 90 साल है, तो प्रश्न में क्या बोला है वर्तमान योग 90 साल है, यानी a + b + c = 90। तो a का वर्तमान आया x + 6 और b का है 2x + 6 और c का है 3x + 6 बराबर कितना 90 साल। तो x 2x 3x और 3 6x होगा, 6 6 12 और मतलब 6 × 18 ये 90 हो गया। आप चाहे तो यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं 6, या आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, तो 6 कॉमन ले लिए तो x + 3 बराबर 90, ये 6 से ये 15 बार में कट गया, यानी x + 3 = 15 15, तो x का वैल्यू 15 - 3 यानी कितना हो जाएगा तो 12, x का वैल्यू 12। इसका मतलब है x का वैल्यू 12 आने का कि ये जो है 6 साल पहले a का, यदि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू यदि यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे समझेंगे x बराबर 15 - 3 यानी 12। तो ध्यान दीजिए a का बोलता तो 6 12 फिर 24 और ये 36, वो भी 6 साल पहले है। वर्तमान में चाहे तो 12 6 18 फिर 24 36 फिर 36 से 42 तीनों जोड़ेंगे तो 90 साल हो जाएगा प्रूफ भी। लेकिन हमें निकालना है c का वर्तमान, तो c का वर्तमान में क्या दिया है, c का वर्तमान है 3x + 6, तो 3 × x का वैल्यू 12 + 6 यानी 12 दिया, 36 + 6 42 साल। तो c का वर्तमान जो है वो उम्र होगा 42 साल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोलता कि b का वर्तमान तो 12 × 24 36, तो 42 और 30 जो हो जाता वो 72 और फिर ये 18 90 साल प्रूफ भी कर सकते थे। तो वो प्रश्न पे डिपेंड करता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ ध्यान ये देना है कि ये वर्तमान उम्र जो है वो 90 साल है और पहले का उम्र दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:2:3 था।
तो 6 वर्ष पहले x 2x 3x, तो वर्तमान लाने के लिए 6 साल जुट गया, फिर तीनों का योग दिया तो आराम से बना लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। a तथा b की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की तिगुनी थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान देंगे a और b की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले, यानी ऐसे लिखेंगे 6 वर्ष पहले a की आयु यही दिया हुआ है, b की आयु की तिगुनी थी, तो 6 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की तिगुनी, तो पहले मान लीजिए 6 वर्ष पहले b की आयु x। अब 6 वर्ष पहले क्या लिखेंगे a की आयु, तो b माने रहेंगे x, तभी ना a की आयु में 3 गुना करेंगे यानी 3x। ध्यान देंगे 6 वर्ष पहले b की आयु x और 6 वर्ष पहले a की आयु b से 3 गुना है यानी 3x है। अब बोलता है तो 6 वर्ष पहले है ये, यानी वर्तमान निकालना होगा प्रश्न में और वही सॉल्व भी करना है। तो वर्तमान a की आयु या b की जो लिखे पहले पर ही लिखते हैं, वर्तमान a की आयु मतलब वर्तमान में निकाल रहे हैं a की आयु। तो 6 वर्ष पहले था तो a का आयु 6 वर्ष पहले 3x, तो वर्तमान में 3x + 6, फिर b की वर्तमान आयु हो जाएगा x + 6। अब प्रश्न में जो भी बोले प्रश्न के अनुसार वैसे ही लिखेंगे। a तथा b की आयु का अंतर 16 वर्ष है, यानी a और b का जो है डिफरेंस 16 साल है। इसका मतलब a का 3x + 6 लिखेंगे, a और b का अंतर बोला है, जैसे बोला है एज इट इज वैसे लिख दिया अंतर। a का यानी वर्तमान का, तो a का वर्तमान 3x + 6 और b का x + 6, इसी का अंतर मतलब माइनस जो है वो 16 वर्ष है, ऐसे लिखेंगे। तो 3x + 6 - x और ये -6 = 16 हो जाएगा। 3x - x हो जाएगा 2x और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x = 16 यानी 2 × 8 = 16। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 साल। तो x का वैल्यू जो है 8 साल, यानी 6 वर्ष पहले b का आयु 8 होता, तो 6 वर्ष पहले a का 24 हो जाता, यानी 3 गुना। अब यहाँ पे बोलता तो 8 × 3 = 24 और 6 30 और ये 8 और 6 14, मतलब 8 × 3 = 24 और 6 ये 30 हो जाता, और फिर ये 8 और 6 आराम से निकाल देंगे। मतलब जैसा प्रश्न बोले वैसे ही हिसाब से अच्छे से बनाएंगे तो आप आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में, इजी ढंग से, जैसा बोले एज इट इज वैसा। तो x का वैल्यू है 8 साल। अब बोला है प्रत्येक की वर्तमान आयु ना, प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो प्रत्येक यानी a का आयु बोले तो 3x + 6 यानी 3 × 8, तो 8 × 3 = 24 + 6 यानी 30 साल। b का वर्तमान बोले तो b का आयु कितना हो जाएगा x + 6 यानी x का वैल्यू 8, तो 8 + 6 कितना हुआ 14 साल। अब ध्यान दीजिए तो दोनों का अंतर बोला था 16 साल, तो 30 में से आप 14 घटाते तो जरूर 16 साल वहां भी अंतर होगा, और यहाँ भी जो आप निकालेंगे क्योंकि हमेशा उम्र चेंज थोड़े ना होगा, दोनों के बीच का फासला 16 साल ही रहेगा। यहाँ 8 और यहाँ भी 24, यानी यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंस 16 साल रहेगा। तो आसानी से प्रश्न में जैसा दिया है एज इट इज उसी अनुसार लिखेंगे, पढ़कर आप आसानी से बना सकते हैं। a का वर्तमान 30 साल और b का 14 साल, ये आंसर हुआ। ध्यान देंगे प्रश्न है p तथा q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यानी p का वर्तमान मानेंगे वर्तमान 5x और q का वर्तमान 7x। आप बोला है यदि q की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष बाद p का आयु, तो 6 वर्ष बाद p का आयु
तो 5x प्लस 6। फिर 6 वर्ष बाद q का आयु बोलेगा तो 7x प्लस 6। लेकिन आप प्रश्न को ध्यान देंगे तो क्या बोला है, q की वर्तमान आयु, तो q का वर्तमान आयु 7x हो गया और 6 वर्ष बाद p की आयु का अंतर है इसलिए माइनस, और 6 वर्ष बाद किसका आयु p का बोला है तो p का कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। मतलब ये 7x माइनस 5x प्लस 6 का अंतर 2 वर्ष यही प्रश्न में दिया है। तो 7x माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 6 बराबर 2x। तो 7 में से माइनस 5 यानी 2x और ये 2 इधर चला गया प्लस 6 यानी 2x बराबर 8 हुआ, 2 चौका 8 यानी x का वैल्यू 4 आया। ध्यान देंगे यहाँ पे बोला p का q का वर्तमान और p का 6 साल बाद का, ठीक है ना, यानी q का वर्तमान जो हो गया वो 7x और फिर 6 वर्ष बाद p का माइनस 5x प्लस 6 था यहाँ पे, तो दोनों का अंतर 2 साल इसलिए यहाँ माइनस लिखे, लेकिन माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाता है तो x का वैल्यू 4 साल। अब बोला है p और q का वर्तमान बोला है p q का मतलब दोनों को जोड़ देना है p और q का, तो 5x प्लस 7x 5 7 12x यानी 12x का वैल्यू 4 तो 12 चौका 48 साल। या अलग अलग निकाल के भी बनाते तो p 5 चौका 20 साल और q 4 सत्ते 28 साल ऐसे आता। इसके अनुसार यदि आप जो बोला है उसके अनुसार निकालते तो ये 4 सत्ते 28 और ये 4 पचे 20 6 26, 28 और 26 के बीच का डिफरेंस 2 साल ऐसे भी आप बना सकते थे। मतलब प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या दिया हुआ है, जैसे दिया रहे इस टाइप के प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और लिखकर आसानी से बना लेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक दूसरे तक शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो लाइक जरूर किया करें कोई भी वीडियो को, और एक दूसरे तक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।